अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल अत्क़िया व अला अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला मिन्हुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज़ सजे तो पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की। जिसे पंजतन का घराना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शबो रोज़ सजे तो पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की। जिसे पंजतन का बादज़ अम्दो सलात लाइके सद ताज़ीम व तकरीम
वारिसाने मेहराब व मिंबर, जमी उलमाए ज़ी कदर व ज़ी मर्तबत, जुमला मशाइख तरीक़त, जमी सादात वाला मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात साहबजादा वाला शान किबला साहबजादा पीर सैयद शाह हामिद कमाल काज़मी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ एबटाबाद लायक सद ताज़ीम व तकरीम उस्तादुल उलमा वल अफाजिल फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब गीलानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुमुस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम उस्तादुल उलमा हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद रज़ाउल मुस्तफ़ा शाह साहिब बुखारी हज़रत गिरामीउल मर्तबत पीर तरीक़त फ़ख्र सादात रुनक खानवादा सादात गीलानिया पीर सैयद इमरान हुसैन शाह साहिब गीलानी हज़रत उस्तादुल उलमा मौलाना किबला साहबजादा मिसबाहुल हसन गीलानी फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहिब गीलानी लायक ताज़ीम व तकरीम रौनक स्टेज दीगर जुमला उलमाए किराम बहुत बड़ी तादाद है। मुफ्तियान एज़ाम मुदर्रिसीन वाला मर्तबत जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल रहमते कायनात के उन्वान से जामिया अनवारुल फुरकान की नौ तामीर बिल्डिंग में इस बिल्डिंग की इफ्तिताह के मौका पर यूं समझें कि इस बिल्डिंग का जो इस्तेमाल शुरू हुआ है वो मेरे हुजूर के जिक्र की महफिल से शुरू हुआ है। बहुत सारे अहबाब जानते हैं कि ये किबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब की जो शबाना रोज दीन की खिदमात हैं, उनकी जो मेहनतें हैं अल्लाह के दीन के लिए, वो जो खुलूस है, तो ये उस खुलूस का समर आप देख रहे हैं कि एक बहुत थोड़े से अरसे में इतनी कॉस्टली महंगी जगह बड़ा प्लॉट खरीद कर यहाँ इतनी जल्दी बेहतरीन मजबूत कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग के साथ ये पहली छत यहाँ पड़ी है और इंशाअल्लाह पंजतन पाक के सदके वो वक्त दूर नहीं है कि जब पांचों मंजिलें यहाँ पर खड़ी होंगी। हज़रात गिरामी, खुशबख्त और खुश नसीब हैं वो लोग जिनके नसीब में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने दीन की खिदमत लिख दी है। याद रखें, आमना के लाल, कुल नबियों के सरदार, रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी हदीस का जो मफ़हूम है वो यही है कि वो शख्स बड़ा खुशबख्त है कि जिसे अल्लाह ऐसी दौलत से नवाजे कि जो दौलत उसकी अल्लाह की राह में खर्च होती है। यहाँ उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, बड़े माशाअल्लाह जाहिर है जिन्होंने दीन का काम किया हुआ होता है। ये वो खुद आकर कुर्सियां नहीं मांगते, ये कुर्सियां नहीं ढूंढते, ये मेरा अल्लाह है जो खुद उन्हें इज्जत अता फरमा देता है। इसलिए उलमाए दीन जिस महफिल में भी जाते हैं, अल्लाह के दीन की जिंदगी सारी उन्होंने खिदमत की होती है। अल्लाह हर महफिल में उनकी इज्जतों की लाज रखता है। यहाँ ऐसे खुश नसीब उलमा जलीलुल कदर बैठे हैं जिनके दिन रात अल्लाह के जिक्र में दीन की खिदमत में गुजरते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो शायद यहाँ कहीं छुप के खड़े हों या बैठे हों या सामने नजर भी ना आते हों, लेकिन ये वो खुश नसीब होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने वो नफे वाली दौलत अता की होती है कि जिस दौलत को खर्च करके हजरत सईदना उस्मान गनी की सुन्नत अदा करके वो लोग अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो जाते हैं। मैं तमाम उन दोस्तों को
जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक इस जामिया की जमीन की खरीदारी में, इसकी बिल्डिंग तामीरात में जिस किस्म का जैसा भी दामे कदमे दिरमे सुखने मुआवनत की और हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनको दारैन की तरक्कियां अता फरमाए। और हजरात, ये जो मदारिस होते हैं या मस्जिदें और मदारिस, इनको आप मामूली ना समझें। ये मेरे नबी के दीन के मिशन, जो हुजूर मिशन लेकर आए, उस मिशन की तकमील गायें हैं। क्योंकि कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अभी तशरीफ नहीं लाए और मक्का में पहला घर अल्लाह का बना, तो रब के खलील ने दुआ की थी एक शानों वाले रसूल की, या अल्लाह एक शानों वाला रसूल इन मक्के वालों में भेज, जिसकी ये शान हो कि इनके सामने तेरे कुरान की आयतों की तिलावत करे, इन्हें तालीम किताब व हिकमत दे और इन्हें तज़किये नफ्स दे दे, यानी इनके नफ्स को पाक कर दे। तो नबी के मिशन को 3 बड़े मिशन बयान किए किसने? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। और अल्लाह ने जब मेरे नबी को भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर यह एहसान अजीम फरमा दिया है कि हमने इनमें अपना शानों वाला रसूल भेजा। अब दुआए खलील क्या थी? मिशन में 3 चीजें, और जब वो दुआ कबूल हुई तो उसमें भी अल्लाह का कुरान कितनी चीजें डिस्कस कर रहती हैं। उनमें भी क्या है? यतलू अलैहिम आयातना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। वो शानों वाला रसूल भेजूंगा जिसका मिशन क्या है? इनके सामने मेरे कुरान की आयतों की तिलावत करेगा, इन्हें पाक करेगा और फिर इन्हें तालीम किताब व हिकमत देगा। थोड़ी सी चेंजिंग हुई तरतीब में। खलीलुल्लाह ने कहा था इन्हें तालीम किताब व हिकमत दे के पाक करे। रब ने फरमाया हम उस यार को भेजेंगे, पहले पाक करेगा फिर तालीम किताब व हिकमत देगा। यही वजह है कि बाज शरीयतों में अगर आप पढ़ें या बाज जो मजहबी किताबें उनको पढ़ें, तो जिसे कहते हैं कि जी फलां नबी के साथ फलां बुजुर्ग या फलां जो हस्ती रही वो इतने साल रहे, फिर मामलात आगे बढ़े। ये मेरे वो हुजूर हैं कि जिनकी तवज्जो है, जिनकी बारगाह में उमर अभी आया नहीं, पहुंचा नहीं, घर से चला है तो हालत और है, और जब पहुंचा है चंद जुमले क्रॉस में गुफ्तगू हुई है, निगाहे मोहम्मदी ने कबूल किया है, अब वही उम्र है जो पाकीज़ा हो गया है। यहां ना तो समझाने के लिए कह रहा हूं, ना तो यहां पाक करने के लिए सर्फ की जरूरत है, न पाक करने के लिए यहां दरियाओं के पानी की जरूरत है, न लंबे चौड़े टैंकरों की जरूरत है। बस ये वो बारगाह है कि एक नजर पड़ गई पाक हो गया। इसलिए फरमाया हम उस मोहम्मद शान वाले रसूल को भेजेंगे कि जो पहले क्या करेगा? पाक करेगा, फिर तालीम किताबों हिकमत देगा। तो ये मसाजिद और मदारिस ये मेरे नबी के मिशन की तकमील गायें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज का ये जो इज्तिमा है ये अपनों की खुशी के लिए रखा गया है। एक तो कि हुजूर का जिक्र बुलंद हो। माशाल्लाह आप यहाँ जो नौजवान में उनके चेहरे देख रहा था, सुबहान अल्लाह, हर चेहरा, और मजा आ गया। खुदा की कसम आज तो चस आ गया। यहां अली अली हो रहा था तो जज्बे उरूज पर थे, और जैसे ही मेरे आका के यारे गारो यारे मजार हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ, ए बत्ती गुल नहीं हुई, चेहरे और रोशन हो गए। काश के वो मुनकिर लाफ्जी की रट लगाने वाले बेअदब और बदतमीज वो आज यहां बैठ के मुशाहिदा करें। ये है ख्वाजा गरीबुन नवाज के मानने वाले, ये है गौसे आजम के मानने वाले, ये है कोगड़े के लजपाल ताजीदार शाह कोगड़ा फातिह कादिया मेरे अली के मानने वाले, ये है औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले कि जिनकी तरबियत इस नहज पर की गई है। इन्हें जिक्र आल भी मजा देता है, जिक्र असहाब पैगंबर भी मजा देता है। मैं कसम खा के कहता हूं कि इस पूरी महफिल में बैठे हुए एक शख्स के चेहरे पर भी मैंने सोने सिद्दीक का जब जिक्र हो रहा था मैंने शिकने नहीं देखी।
और जो सिर्फ अली 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 के हवाले से अपना मयार बनाते हैं, हम उनसे भी ये कहते हैं सिर्फ एक नाम पे ही मयार ना बनाओ, ये भी देखो कि ये नामे सिद्दीक से चेहरा बिगाड़ता है या इसका कलेजा ठंडा होकर इसके चेहरे पे रौनक लेके आता है। तवज्जो रखिएगा गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम गौस पाक के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा गरीबुन नवाज के मानने वाले हैं, हम मेहरे अली शाह के मानने वाले हैं। अगर किसी में कोई कसबल रह गई हो, वो तस्फिया मा बैन शिया व सुन्नी भी पढ़ ले, वो फतावा मेहरिया भी पढ़ ले, वो मलफूजाते मेहरिया भी पढ़ ले, उसे समझ आ जाएगी कि अगर कहीं एक तरफ मेरे मौला अली का कसीदा है तो दूसरी तरफ सिद्दीक फारूक के नारे गए। मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं आज कोई एक और सोच मजमून लेके, लेकिन यहीं पे माहौल देख के मेरा दिल किया कि मैं भी फिर अली अली करनी है। भाई मैंने भी इसी रंग को आगे लेके जाना है, लेकिन अली अली बाद में करूंगा, चूंकि उर्स का महीना है मेरे आका सिद्दीक अकबर का, अबू बकर पहले करूंगा। ये जो आते होते हैं ना सिर्फ चेक करने वाले, वो चेक करने वाली टीम एक एक बंदे दे चेहरे ते हिंज करके देखे स्टेज से लेकर नीचे तक कि इन चेहरों पे सिद्दीक का नाम सुन के रौनक आई है या लानत पड़ी है। रौनक आई है, लानत बेचते हैं हम उस दिल पर जिस दिल में सहाबे असहाबे पैगंबर का बुग़्ज़ घुसा हुआ है। लानत बेचते हैं, ओए हमारा मिजाज समझ नहीं आया, हम तो ख्वाजा गरीबुन नवाज की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो दाता सरकार की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मोहम्मद के यारों की बेअदबी कैसे बर्दाश्त कर सकते। दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, बोलना है सबने, दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, के अर्श मंजिल वकारे सहाबा, के अर्श मंजिल वकारे सहाबा। अमीर कुरानो दीने खुदा के, अमीर कुरानो दीने खुदा के, मदारे उदा है एतबारे सहाबा। और माशाअल्लाह मैंने पहले तवज्जो नहीं की, एक सोने बाप का सोना बेटा मुजाहिदे आले सुन्नत हजरत मोहतरम साहबजादा वाला शान किबला साहबजादा पीर खावर अली सरकार अदामल्लाहु ज़िल्लकुम सामी, और मेरी बाएं तरफ हजरत मोहतरम किबला फखरुल उलमा जनाबे मौलाना मीर मोहम्मद इश्तियाक एडवोकेट साहब, मीर इश्तियाक आवान एडवोकेट साहब, वो भी मीर मोहम्मद इश्तियाक एडवोकेट साहब मरकजी रहनुमा मिनाजुल कुरान इस्लामाबाद, वो भी तशरीफ फरमा है। किबला पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब, मौलाना मुफ्ती कामरान अब्बासी साहब, खतीब आले सुन्नत माजरत जनाब हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहब, दीगर बहुत सारे उलमा मशाइख पीर सामने बैठे, फिर नाराजगी हो जासी। केवला पीर सैयद शाहबाज हुसैन शाह साहब, अल्लाह सबका आना यहाँ अपनी बारगाहे समदियत में कबूल मंजूर फरमाए। तो जरा सहाबे किराम का जिक्र मजा दे रहा है कि नहीं दे रहा? वाह 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 वाह,
वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बार फिर कहूंगा, और चेहरे देखो जिक्र सहाबा पे कैसे खिल उठे हैं। खिलाफत इमामत विलायत करामत, हर एक फजल पर इक़्तिदारे सहाबा, हर एक फजल पर इक़्तिदारे सहाबा, कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, जमाले नबी है करारे सहाबा, जमाले नबी है। सहाबा का सरदार, यार मेहरबानी मेहरबानी, सहाबा का सरदार मेरे नबी का यारे गारो यारे मजार, अफजल सहाबत व ताबईन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये वो है कि जिनकी चाहतों, जिनकी मुवाफिकतों में अल्लाह का कुरान नाजिल होता है, जिनकी अजमतों पर अल्लाह की कुरान की आयतें गवाएं, जिनकी शाने मदीने वाले आका ने अपने यारों के सामने बयान फरमाई है, जिनके कमाल, जिनकी अजमतें देख कर असहाबे पैगंबर की जुबानों पर जारी हो गया। मैं औरों की बात क्या करूं, और मेरे नबी कबीर, हर सुन्नी कबीर, हैदर करार, गैर फर्रार, फातिह खैबर, अमीर अल-मोमिनीन वल मुत्तकीन, हजरत मौला अली जैसी हस्ती भी ये कह उठी कि इस जमीन पर अबू बकर से प्यारा है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज आई। अल्लाह आपको खुश रखे। ये सिर्फ मैं उन लोगों को टेस्ट करवा रहा हूं, पुत्र जी घरों में बैठ के बदगुमानियां करना और है, हकीकत का सामना करना और है। तुम्हारे तो जायके ही ऐसे हो गए कि तुम्हें सैयदा ज़हरा पाक का वैसे कोई जिक्र करे, साढ़े खिलाफ तकरीर करने हो, पेड़े हो बेईमानो, ओए तुम्हारा ऐसा गंदा कीदा क्यों है कि हम ज़हरा का कसीदा पढ़े, हिट तुम्हें हो। सुभान अल्लाह। ये चंद दिनों से हम लोग सैयदा ज़हरा पाक की बातें सुन और सुना रहे हैं। जागो माशाल्लाह, जागो जागो। मैंने आपने शायद मेरी वीडियो एक सुनी होगी, आज दिन को मेरी एक वीडियो मैंने जारी की, उसमें मैंने कहा था कि कोई वो भी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, कीड़े सफेद खता लिखी है, और वो भी हैं, हम भी हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और वो हवाला ढूंढते हैं। हमें भी कई दोस्त व्हाट्सएप के जरिए से हवाला भेजते हैं कि मुफ्ती जी जरा हेवी तक ले हो, इस्तेमाल हो वैसी ना दे खिलाफ। जब हम खोल के देखते हैं, हाँ हाँ यहां लिखा हुआ है नबी की बेटी पाक है। बस लंबी चौड़ी बातें बाद में करेंगे, लंबे चौड़े दलाइल बाद में देंगे। यहीं से फैसला कर लो, कभी खुद सोचो। तुम्हारी रातें गुजरती हैं खताओं के हवाले ढूंढने के लिए, हमारी रातें गुजरती हैं मोहम्मद की बेटी के बेमिसाल होने के। और सुनियो, शुक्र करो, हमें फख्र है, हमें फख्र है, हम किसी मौलवी के साथी नहीं, रसूल की बेटी के गुलाम है। किसी ऐसे खताई मौलवी के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े
से मोहब्बत करने वाले हैं। पहले पहले तुम नहीं कहते थे कि ऐसे लोग भी हैं, उधर नबी पाक का जिक्र हो, मिलाद का जिक्र हो, नाते हो, हुस्नो जमाल के तज़किरे हो, तो इन्हां दे कान खल वेंदे। इत्थों ही पता लग्या इन्हां दे दिल च नबी दा बुग़्ज़ है, मथे ते लिखिया नहीं हुंदा, हालत दसदी है। ते ओ कानून हुण फिट क्यों नहीं हो रहा? वो कानून अब फिट क्यों नहीं हो रहा कि उधर नबी के बेटे का? एक दिन मुझे कहते कि असी साहबे कराम का जिक्र करते हैं, तुसी। मैं क्या खफो होवे साडा जुत्ता। हम तो वो आशिकाने आले मोहम्मद हैं, हम खफा नहीं होते। हम तो रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबा के जिक्र से झूमते हैं। और वो शख्स जो रसूलुल्लाह के सहाबा के जिक्र पे गड़बड़ हो, वो हमारे जूते से भी गंदा है। बोलो यार बोलो, क्योंकि मेरा जूता मेरे पांव के साथ है। मेरा पांव कभी कभी मस्जिद में भी जाता है, मेरा पांव चल के अल्लाह तौफीक देते कभी मदीने की गलियों में भी जाता है। वो मलऊन कि जो मेरे मुस्तफा के सहाबा का बुग़्ज़ी हो, वो तो खंजीर से भी बदतर है, वो तो गंदी मखलूक से भी बदतर है। हमारा उससे क्या ताल्लुक? यही मैं तुम्हें जामिया अनवारुल फुरकान के अंदर समझाना चाहता हूं। तुम जिन लोगों से ताल्लुक रखे हुए हो, ये है वाला जो मोहम्मद की आल के भी नौकर है, मोहम्मद के हर यार के भी नौकर है। लिहाजा इस मदरसे की बिल्डिंग का पहला जलसा बता रहा है कि यहां जो बच्चे पढ़ेंगे वो सिद्दीक के भी नौकर होंगे, वो हैदर कर्रार के भी नौकर। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, तो सानू ते मरी वाले ते कोटी सतियां वाले समझ आसी, जेड़े को पंजाबी शिंजाबी मतलब बड़े सेंट्रल पंजाब वाले हो, तुहानू नहीं अंगूर समझदे हो? अंगूर है कि तो वो अंगूर होंदा है ना, वो जेड़ा असीं खाने आ, ते एक अंगूर होंदा है वो जेड़ा दाने विचों पहली कोंपल निकलदी ना, तो साडे पासे उस आखदे ने अंगूर। हाँ, तो असें पासे आखदे होंदे जमदी दा अंगूर ही, जमदी दा अंगूर ही दिसदा है। यानी वो जो दाना फूटता है ना, तो अगर वो पहले ही जेड़ा कोई पुराना जब भी होवे तो उस अंगूर ही शुंडुड़ मुड्डर पीला पशुक, तो वो जो होते हैं ना जमींदार, वो देख के कहते नो ये अंगूर ही भेड़ा निकले। तो जेड़े दाने में सोहनी जी हरी जी को कोंपल निकले बाहर, तो कहते ने जमदी दा अंगूर ही पिया दिसता है, फसल चंगी हो सी। जामिया अनवारुल फुरकान की जमदी दा अंगूर ही दस रहे हैं इतने मोहम्मद। हाय हाय हाय, कौन सिद्दीक़ अकबर? एक बंदा भी जिसके चेहरे ते मां कसम अल्लाह दी मां है, हल्का जे भी इंज थोड़ा जा तैलापन भी नजर आए ना, तो मैं तो और कुछ ना कीता ना, तो मैं ना लेके सिद्ध होके बैठ। जितना हम राफजियों के मुखालिफ, जितना हम नासबियों के मुखालिफ हैं, उससे ज्यादा हम राफजियों के मुखालिफ हैं। राफजी सड़े के लगने भाई, राफजियों से हमारा क्या ताल्लुक, हमारा क्या रिश्ता? हमारा तो ईमान आले मोहम्मद का प्यार है, हमारा ईमान असहाबे पैगंबर का अदब है। होने से जेड़ा मर्जी ना लवो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला कसीदे पढ़ते हैं, या लबैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाह फिल कुरआन अनज़लहू कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। कौन पढ़ रहा है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला ये पढ़ रहे हो। नबी दे कार वाले हो, तुहाड़ियां मोहब्बतां ते अल्लाह ने फर्ज कीतियां। ये दसने दे मकसद सी ये नहीं है जी जेड़ा कोई काम होंदे ने जेड़ी तबीयत उत्ते होंदे ने, दिल करे ते करो ते दिल करे ते ना करो। ते तुहानू भी पता है आखिर माशाअल्लाह ए मरी नहीं ठंड होवे, बच्चे को जरा थोड़ा एक्टिव करें। बेटा इधर देखो, ये जो मरी की ठंड हो, मरी की ठंड हो, कोटी सदियां की ठंड हो, है जी माशाल्लाह बर्फ शरफ लगी हो तो उथे मौलवी नहीं देवन अज़ान अल्लाहु अकबर है, तब वुजू होवे त्रुटे होया, तवज्जो है ना सबकी।
वुजू टूटा हुआ हो, हजरत फखरुल उलमा वल मशाइख फखरुल सादात जीनत महफिल आले सुन्नत पीर तरीकत किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुम सामी, आप हमारी बज़्म की रौनक बने, हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा तवज्जो है जी, तवज्जो तवज्जो रखना। और तो ठंडा होए बर्फ पानी पीने का दिल नहीं करता थे एक कोट लाड़ो, दिल तो नहीं करता ना, बोलो नहीं ना, पर शरीयत का डंडा लटका हुआ है। इसको कहते हैं फर्ज। माफी नहीं पापा, तबीयत शबीयत का चक्कर कोई नहीं, पढ़नी है। इमाम शाफी कहते हैं नबी दे बच्चो, नबी दे घर वाले हो, तुहाडा प्यार अल्लाह ने कुरान विच फर्ज करके नाजल किया है। ये क्यों लिखा, ये क्यों बताया? इथे तबीयत का चक्कर नहीं पुत्र, शरीयत का डंडा है, करना है प्यार, करना है प्यार, करना है प्यार। तवज्जो है सब, प्यार तुमने करना है। हाँ नहीं मेरा दिल नहीं करता, तेरा दिल नहीं करता तो फिर नबी की बात सुन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती व कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। जिस रब के कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, उसकी इज्जत की कसम है, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता। ए मेरे घर वालों, जब तक तुमसे अल्लाह की रजा और मेरी कराबत की वजह से प्यार ना कर लो। ये कितना जरूरी है, और बोलो कितना जरूरी है। अच्छा जी एक मिनट ऑन करो, मेरे नाल एक और गल सुनना। और मौजू ही कोई नहीं। मुहर्रम च जाओ तो फिर नबी नबी अली अली, रजब च जाओ तो फिर नबी नबी अली अली। ये शारा सुनते पता नहीं के सिलसिला कुरैशी ने बनाया हुआ है। जुम्मे ते जाओ तो फिर किधरों किधरों न किधरों छिक के फिर अली अली, फिर आले बैत नूं ले आंदे ने। दर्स सुनो ते ओ जी इन्हां कोल होर कुछ नहीं। अच्छा अच्छा मैं के जी माशाल्लाह जेब विच के पिया ने? आखे जी पासपोर्ट में किथे गए सो? सूदिया गया सम। क्यों? आखे जी मैं उम्रे ते हज हस्ते। मैं क्या माशाल्लाह शक्लों भी बड़े प्यारे लगते हो, जरा तकाओ। पासपोर्ट लिया, उसके पीछे एडो वड्डो तो क्रॉस अगा जनाब के आते उन्होंने वो हड्डियां बनियां, सिर उत्ता क्रॉस लिखा। खबरदार सऊदिया जाते हुए मनशियात लेके ना जाना, सजाए मौत होगी। अच्छा जी आगे सुनो। मैं कि जी एक वो जी आपको पता है कि अगर कोई मनशियात कोई चीज पकड़ी जाए सऊदिया मुल्क में तो वहां का कानून है बंदे को वो सजाए मौत दे देते। तो मैंने कहा फिर उसने कहा जी वो जनाब अजीब गल है, एयरपोर्ट पे गए थे 2 मिनट बाद फिर ऐलान किसी के अगर किसी के पास बैग शेग में कोई देख लें, चेक कर लें, मनशियात तो नहीं, इसकी सजा मौत है। इसकी सजा क्या है? मौत है। अच्छा जी थोड़े उधर यानी गल है कि अब बंदा कहे ओ यार गल सुनो, ओ मैं जा रहा उमरा करन, मैं जा रहा हज करन, ते ए मेरे स्टिकर पे कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लिखो, ये मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लब्बैक का लगाओ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का लगाओ। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचू वहां यही कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ज्यादा विच पे होते, फिर पहला ऐलान देख लीजिए कोई मनशियात दे के ना जाइए, सजा मौत हो जाने दो पुत्रो। ओ मैं हाजी हूं कहते ने हाजी जरूर है, हज तां करसी जे जान रहसी जा। आए इसका मतलब ये है कि जो चीजें जान के लिए जरूरी हैं उनको हर जगह अनाउंसमेंट की जाती है। कोई नहीं कहता जी एक गल लिख छुड़ी नहीं तो के बार बार करते हो। कई बार बंदा परेशानियां में इधर उधर होके भूल जाता है ना, भूल जाते हैं, उसको तवज्जो नहीं रहती। इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं बड़ी बड़ी हलाकतें, पर सबसे बड़ी हलाकत मोहम्मद की आल का बुग़्ज़ है। बड़ी बड़ी शहादतें हैं लेकिन सबसे बड़ी शहादत मदीने वाले आका की आले बैत का प्यार है। इसलिए जुम्मे पे भी अली अली, घर में भी अली अली, बाजार में भी अली अली, मस्जिद में भी अली अली, और आज मदरसे के इफ्तिताह पे भी अली अली।
मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा, बोलो बोलो बोलो, नजारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा। तुम्हें दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा, बोलो बोलो, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। मैंने अर्ज किया आज की इस इफ्तिताही तकरीब में, इस रौनक वाली, रहमत वाली, बरकत वाली मजलिस में मैं जिक्र करूंगा सिद्दीक का, मैं जिक्र करूंगा हैदर कररार का। और एक बात ध्यान में रखें, अगर हम सिद्दीक कहते हैं, बाज़ अलकाब बाज़ साहबा के मशहूर हो गए इसलिए उनको डिस्कस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर फारूक आजम हजरत उमर हैं तो अबू बकर सिद्दीक फारूक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिद्दीक अगर अबू बकर हैं तो अली सिद्दीक नहीं है। लाजमी आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा ये वीडियो बयान, मेरा ये बयान है, और बैठ जाओ ना यार, इन बच्चियों किथे उठा दो यार, बच्चों को पीछे कर देना, बार बार सुनना समझा करो, तवज्जो से यार द्रूशी पढ़ लें। मेरा ये बयान, वीडियो बयान आप जरूर आप सुने यूट्यूब पर, कि जिस पर मैंने ये बयान किया कि अबू बकर भी सिद्दीक अकबर हैं और अली भी सिद्दीक अकबर हैं। यार मेहरबानी करो यार, बाज बुजुर्गों का तफर्रद का कौल मैंने पढ़ा, मेरी तरफ किसी ने भेजा कि अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं और अली सिद्दीक असगर हैं। अकबर के बाद होता है कबीर, कबीर के बाद होता है सगीर, सगीर के बाद होता है असगर। और बंदे दो पुत्रो, जो फाते है बाबे खैबर हो, जो रसूलुल्लाह कबीर हो, जो हैदर कररार हो, गैर फर्रार हो, जो ऐसा हो कि जिसकी शान में बिल इत्तिफाक उम्मत सबसे ज्यादा शानें और फजीलतें आई हुई हैं नबी की हदीसों में, वो कबीर भी नहीं, सगीर भी नहीं, असगर। ये किसी ने क्यों, किसने बता दिया कि अकबर जो है वो सिर्फ कोई एक ही बंदा है। ये वो पूरी डिटेल में मेरा वो तकरीर आप सुने इंशाल्लाह, तबीयत आपकी खुश होगी। सिद्दीक भी, अबू बकर भी सिद्दीक अकबर है, अली भी सिद्दीक अकबर है। और मैं चूंकि हजरत मोइनुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उनके से मोहब्बत भी करता हूं, इसलिए उनकी दिफा पर मेरा रिसाला भी है, किताब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे नसीब में बुजुर्गों का दिफा ही आया है, तनकीद नहीं आई है। तो मोइनुद्दीन इब्ने अरबी ने इस मसले को सॉल्व किया। वो कहते हैं फातिमा भी सिद्दीक कुबरा है। यार आयशा भी सिद्दीक कुबरा है, खदीजा भी सिद्दीक कुबरा है। जड़ो लिया बोले फिर में, आयशा भी सिद्दीक कुबरा है, खदीजा भी सिद्दीक है, फातिमा भी सिद्दीक कुबरा है। और अगली में गल कर सुनो तो कन्ना जो धुआं ना निकले, जाफर बिन अबू तालिब भी जी हाँ, जी हाँ, ये सब मर्तबा सदाकत पे फायज लोग हैं।
ये सब अकबर हैं। तो फिर जनाब अबू बकर किथे गए? वो कहते हैं अकबर से एक ऊपर दर्जा है कि जो किसी की बोली में नहीं आता, बस यूं समझो उसके और हुजूर के दरमियान बस बाकी तमाम मखलूक और उसमें वही है। वहां जिस हस्ती को रब ने जलवागर किया है उसका नाम अबू बकर है। ओलियाना वे। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि हम गड़बड़ करें, भाई लिखा है बुजुर्गों ने। बस मेरा मुद्दा तो यह है कि मेहरबानी करके जब इतने सारे अकबर मौजूद हैं तो फिर अली असगर किथे भाई? और हकीकत तो यह है कि अहले सुन्नत व जमात की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में है। मौला अली पाक खुद फरमाते हैं अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह व अनस सिद्दीकुल अकबर। यार मेहरबानी करें, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह व अनस सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलुहा बअदी इल्ला काज़िबुन मुफ्तिर। मौला अली फरमाते हैं मैं अल्लाह का बंदा, मैं नबी दा वीर नहीं, नबी का भाई अली को नहीं कहना चाहिए। वाह जी वाह, रत्ती गल। वजह तो देखे ना, हुजूर अगर भाई कहे तो फिर तो ठीक है, तो जी अली आखन में वीर हां तो फिर 300 से ज्यादा आले सुन्नत की बड़ी बड़ी मुक्तदिर हस्तियों की किताबों में मौला अली के लिए अखू रसूलुल्लाह का लक़ब मौजूद है। कितना? 300 से ज्यादा मैं कह रहा हूं। ये यानी कि जो मैंने लिख के रखे रजिस्टर में वो वाले 300 हैं, उतना पता नहीं कितने ने। समझ आइए? आखे जी ना आखो, क्यों जी तुम्हारी तबीयत खराब होती है? हाय हाय। हजरत मौला अली पाक के पास कोई खत आया, बड़ी डिटेल में हदीस की रिवायत मौजूद है। तो मौला अली पाक ने जवाब दिया, अपना तारुफ करवाया। मोहम्मदुन नबियो अखी व सहरी व हमज़तो सय्यदुश शुहदा अम्मी व जाफरुल्लदी यती युमसी मयुदही यतीरो माल मलाइकते इब्नो उम्मी व फातिमतो बिन्तु मुहम्मदिन सुकनी व इर्जी। शाह साहब ने लुकमा दिया, इर्जी व सुकनी बेदमी व लहमी व सिबता अहमदा वलदा यमिनहा फअय्युकुम लहू सहमुन कसमी। मौला अली ने खत लिखा और चलिया लवन्या, ये होंदा ही बकलम खुद। यार जिन्हों पता है वो तो बोलो यार जना। ए जेड़े स्टेज पे बैठे जिन्हों पता है वो जेड़ा नहीं बोलिया, मेरा दिल तो संतरोड़ा है। इन्हें बेचारियों तो नहीं पता ना, तुसा नहीं पता। जिन्हें तलब इल्म या जिन्हें स्टेज वालों को पता है ना, जिसले बंदा कोई तकरीर करे तो आते मैं मुकिर हूं बजुबाने खुद, तो लिखे तो आते मैं बकल में खुद लिख रहा। तो इतने ये जे लवन्ने भी हैं जेडे अनीफ कुरैशी चैलेंज पे खड़कांदे, जिन्हें ही नहीं पता कि जदों बंदा बोलता है तो ओ बकलम खुद नहीं होता, बजुबाने खुद होता है। ए पुत्र जी अली मौला ने अपनी शाना लिखियां बकलम खुद। क्या लिखियां?
क्या लिखा अपनी शान बकलम खुद। पहला फरमाया मैं कौन हूं, मुहम्मदुन नबीयो अखी वसेरी, मुहम्मद मेरे वीर भी हैं ते मेरे लजपाल सुसर भी हैं। हमजा तो सैयद शुहदा अम्मी, अमीर हमजा साकिन अहद, मेरे चचा हैं हमजा जो अपने दो परों के साथ फरिश्तों के साथ सुबह शाम जन्नत में उड़ते फिर रहे हैं। ओ मेरा मां जाया मेरा सक्का वीर है ते मुहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा ज़हरा, ए मुहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा ज़हरा। ओ कौन ने, असी यक कालिब ते दो जान आ। शाह जी तर्जमा ठीक है, असी यक कालिब ते दो, असी यक कालिब ते दो जाना ते मेरा ते उन्हां दा लुहाब ते खून अल्लाह ताला ने मिला दिता, जोड़ दिता। साडियां कुर्बतां साडियां मुहब्बतां ए कुर्बतां ते इन्हां विचों अल्लाह ताला ने नबियां दो नवासे दिते। ए बड़ा जुमला है, वसिबता अहमदा वलदाया मिना, और नबी दे दो नवासे इन्ना दे पुत्र ते मेरे भी लाल, मेरे बेटे। इधर 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 हूं अगला आखिरी ते जुमले, अय्युकुम लहू सामन कसामी। और गल्ला करन वाले हो, और तुहाडे विचों है कोई जिस कोल अली जे हिस्से जे किसे दा हिस्सा होवे। इमाम बैहकी लिखते हैं कि ये अशार हर आशिक़े रसूल के लिए याद करने लाजिम है। आला हजरत ने भी इसे अपनी 2 से ज्यादा किताबों में ये अशार लिखे, मतलुल कमरैन में लिखे, और यही लिखा कि हर मुसलमान सुन्नी पे वाजिब है कि वो ये शेर याद करे। साडे बुजुर्ग ते कह रहे हैं अली नबी दा वीर है, ये ना आखने दा ते सवाल ही नहीं पैदा होता, याद कर कर रखो, वाजिब है। आए हाय, वो कैसे आ गया वो शेर फिर वीर अली ना, वो कैसे है भाई? हाँ जी वाह, शुक्रिया शुक्रिया। अली वर्गा जमाने दे वो ये कैसे, क्या रसूलुल्लाह के बाकी वीर नहीं है? और लवनिया वीर है ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी चचा के बेटे, अकील भी चचा के बेटे, ये सब है, पर शायर कहते हैं अली वर्गा ये है। रब दी कसम है जत्ती जे, रब दी कसम है शाना वाले ने, पर अली वर्गा कोई नहीं है। अली वर्गा जमाने दे कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा हाय अली वर्गा जमाने दे कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा। अच्छा तो मैं बात कर रहा था सिद्दीक अकबर अली भी है। आप क्या फरमाते हैं ना, अब्दुल्ला व अखू रसूलिल्लाह व अनस सिद्दीकुल अकबर, मैं भाई हूं नबी का, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं सिद्दीक अकबर हूं। जी हां बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब ये अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में ये है, अली पाक फरमाते हैं मैं सिद्दीक अकबर हां। हैरत की गल है भाई जी, हदीस दी गल्लां भी नहीं मनदे हो, अकल मत घुसेड़ो, ये शान आले मोहम्मद की। लिहाजा वो मेरी तकरीर आप सुन लें कि कोई एक सिद्दीक अकबर नहीं है, बहुत सारे सहाबा सदाकत कुबरा के मनसब पर फायद हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता फरमाई है। बहरहाल सिद्दीक अकबर का मकाम यगाना है,
और ये भी लिखा है हजरत सैयदना शेख अकबर मुईयुद्दीन इब्ने अरबी ने, लांती होवे वो बंदा जेड़ा रसूलुल्लाह दियां सहाबा दियां शाना घटावे या उन्हां दे हवाले नाल कोई बुग्ज दियां अलामतां दा जाहिर करे। लानत भेजता हूं मैं ऐसे बंदे पर। तो उस तो बड़ा भी लांती कोई नहीं जेड़ा नबी दी आल दियां शाना घटावे ते छुपावे। जिक्र हो रहा है मुहर्रम शरीफ का, शेखुल हदीस साहब तकरीर कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। हुजूर ने फरमाया हुसैनो मिन्नी व न मिन हुसैन। ए तुसा सुने हैं? अगो सारा ने जी जी जी। ए तुसा मैं हुण ओ हदीसां सुनाना जिहड़ियां होर ने मौलवी तुसानू ना सुना सन। फिर अगे दुइयां हदीसां फलाना मिन्नी फलां मिन्नी फलां मिन्नी साहबा दियां। आप बताओ कितना बड़ा जुल्म है, नबी की हदीसें नहीं सुनाते हैं, कितना बड़ा जुल्म है। मतलब इस उत्ते आधा घंटा लग गया। भाई जी तुहानू बुलाया गया आले बैत की शान सुनान, ये नाल वाला जेड़ा तुसां दा काम है क्या मतलब है? नहीं नहीं आपको चाहिए। अच्छा तो फिर गल सुनो, जिक्र होवे असहाबे बदर दा। तवज्जो रखियो सारे, कितने ने असहाबे बदर? 313। तो जब हम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की शान है, वो बदरी हैं। मौला अली से पूछा गया ए बदर विच तुसी किस जने नू नंबर देंदे हो कि उसने बड़ी दलेरी दसी? उन्हें फरमाया मैं अगर दलेरी का नंबर देना चाहवा तो मैं अबू बकर सिद्दीक हां दसा। हाँ बोला सुभान अल्लाह। तो अली ओ किवें? उन्हें फरमाया ओ हुजूर दे अरीश दी निगहबानी ते सन। तो सब तो मेन टारगेट दुश्मन का क्या होता है? जिथे कमांडर होवे सब तो आम तरीन मरकज से कौन खड़े ने। बाकी मौला अली दियां दलेरियां दलीलां देने की कोई जरूरत नहीं। गल मेरी समझ आई कि नहीं आई? मौला अली की दलेरियों पर दलीलें देने की कोई जरूरत नहीं। दी चढ़ दे ते रोला पान की लोड़ नहीं। दी चढ़ गया वो पता है ना यार, दिहाड़ वो नजर आते हो जने 12 बजे खल के आपको दी चढ़ गए। और ये गल्लां नहीं करी दियां। इसको अगर दूसरी इल्मी जुबान में कहें तो इसको कहते हैं बदियात। बात चीजें होती जो है ना वो नजरी हैं, लेकिन वो इस कदर उन पे अदिल्ला कायम होते हैं कि वो बदियात के दर्जे में चली जाती हैं। तवज्जो है? और गाल सुनो, तवज्जो है? तो मौला अली दलेर ने ये मुकदमा वैसे थे नजरी है, लेकिन एक में उलमा वास्ते जुमले बोल रहे हैं। ये मुकदमा है तो नजरी है, लेकिन अल्लाह की कसम है इस कदर मशहूर तर चीज है कि ये बदियात के दर्जे में। इसका मतलब के वे हुण बंदा दलीलां दे के साबित करे कि अबू बकर सिद्दीक मोमिन था कि नहीं था। और राफजी कुत्ते इत्थे तक पहुंचाए ने, वो एतराज कर रहे हैं कि जी अबू बकर का ईमान साबित करो, उमर का ईमान साबित करो। तो इस जुम्मे में तकरीर की थी, मैं पे आखे मैं कहा पुत्र अबू बकर दे ईमान छड़, मैं तेरी बाप दादे की किताबों से और मैं साबित की कसर रही इस जुम्मे पूरी कर सा। मैंने वहां बयान की रिवायतें कि तू तो ईमान की बात कर रहा है। अबू बकर को रसूलुल्लाह ने सहाबा का इमाम मुकर्रर किया है, और तेरे बाप दादे की किताबों में लिखा है अबू बकर आगे थे, अली पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। ये होलिया एक थोड़ा जमा लगे तो होलिया दा देती या तो थक गए ठंड ना है, बाकी तो मन कोई और वजह नजर नहीं आ रही। माशाल्लाह। अब ये कहा जाए कि अबू बकर का ईमान साबित करे तो ये उसी तरह है जिस तरह बंदा कहे कि जी ये मौलवी का इंसान होना साबित करो। वो ऑक्सीजन तो मैं इंसान ही आना। तो बात चीजें ऐसी बदी के दर्जे में होती नजरी हैं, लेकिन वो बदी के दर्जे में चली जाती हैं कि वहां दलीलें देने की जरूरत नहीं है। अली शेर खुदा है, अली हैदर करार है, अली गैर फर्रार है, अली शजी है, अली शुजा है, अली दलेर है, दलेरों का अमीर है, सुन्नियों का पीर है, नबी का वीर है, अल्लाह की शमशीर है। मेरे मौला अली का दलेर होना, उनकी दलेरी ये बदी चीज है। जियां दिहाड़ होवे ते दलीलां दी जरूरत नहीं, एवें अली शेर खुदा है, अली दलेर है, दलीलां दी जरूरत नहीं। और तो छोड़ हिंदू शायर जिन्हां दा दीन इस्लाम नाल कोई लेना देना नहीं, सिख शायर जिन्हां दा दीन इस्लाम नाल कोई लेना देना नहीं। जिस तरह हमारे लोग जब कोई बात मिसालें देते हैं तो कोई स्पेशलिस्ट बंदा हो किसी फील्ड का तो उसको वो कोट करते हैं, भले उसका ताल्लुक किसी भी
मजहब से हो ए जियां कदे करे असें पंजाबी जाने तू कोई अफलातून दा पुत्र होए तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हाँ लगने हैं तेरा दादा सिकंदर आजम गुजरे है। अब ये चीजें ऐसी होती हैं जिनको कोट किया जाता है। हिंदू शुआरा सिख शुआरा जब दलेरी का चैप्टर मानते हैं तो वहां पर जिक्र हैदर करार का करते हैं। मतलब ये ऐसी बदी चीज है कि यहाँ कलमे की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर इस्लाम की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर कुरान का कारी होना भी जरूरी नहीं, और यहाँ तो इंसान का पुत्र होवे वो भी समझ जाता है कि कायनात ने जो दलेरियां हैदर करार दिया। गिरामी उल मर्तबत हाजरीन सामई मैं देख रहा हूं कि आप मजे ले रहे हैं, जिसे कहते हैं मजे सुकून मिल रहा है आपको मेरे मौला अली के जिक्र से, और साथ साथ में बीच में तड़का लगा देता हूं जिक्र सहाबा का। आए हाय हाय हाँ ये तड़का उन्होंने तंग कर दे जिन्हों का जिगर खराब हो। जैसे बड़ा मिठा आइसक्रीम आनो तो जने पेश करो हुजूर मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आऊं, बड़ा करो यार मैडी महंगी लेके, छोड़ो छोड़ो हजरत को शुगर है। तो इन जिन्हों का जिगर खराब होवे ना उन्हों तड़का पसंद नहीं है। तो जेड़े ठीक ठाक अट्टे कट्टे जिन्हों के ईमान शुगर भी ना होवे, जिन्हों का ईमान गुंगा भी ना होवे, जिन्हों का ईमान काना भी ना होवे, जिन्हों का ईमान लूला लंगड़ा भी ना होवे, तो जिन्हों का ईमान को चुड़ भैड़ा भी ना होवे हैं, तो उन्होंने सिद्दीक का जिक्र भी मजा देता है, अली का जिक्र भी मजा देता है, उनका जायका बढ़ जाता है। हाँ माशाल्लाह। ये किस छत के नीचे इस चीज को भूलिएगा नहीं, ए सैयद अजमत शाह साहब के जेरे इंतजाम मुनक्किदा जलसे में तकरीर अनीफ कुरैशी साहब फरमा रहे हैं। बड़ा आसान है किसी को कह देना फलाना राफजी हो गया, फलाना ये हो गया। ये तो राफजियां पूछो पुनः मंगन पाई अल्लाह इसको लोग बचावे हैं। आए हाय। और ये बात सहन में रखो, कोई राफजी सड़े चाचे दे पुत्र ने। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि राफजियां तो सूरा में कोई फर्क नहीं है, बल्कि शाह वलीउल्लाह साहब ने ये लिखा है कि मुझे एक दफा ख्वाब में मैंने देखा तो बुग़्ज़ी रसूलुल्लाह के मुझे सूरों की शक्ल में कोई लोग दिखाए गए, तो मैं पूछता हूँ ये कौन है? फरमाया ये सिद्दीक और फारूक को भौंकने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इनको सूरों की शक्ल में रखा हुआ है। और सुनियो खुदा दी कसम है एक कदे घर होंगे ना इं देखने जेड़े जेड़े मदीने गए अल्लाह सारे हर साल मदीने लेके जा। ये मेरे सामने शाह साहब अभी महीना दो डेढ़ हुआ केवला रज़ाउल मुस्तफ़ा शाह जी मदीने से हो गए। असी ओ लोग असी ओ नहीं, हमें एक दफा उठे बैठा, मैं अभी तो करीब नहीं जाने देते, तो जो उस तरफ असहाबे सुफ़ा के चबूतरे उससे आगे जो एक सफ है ना बिल्कुल रोज़े अतर के साथ बनती है, मेरा बड़ा मामूल बड़ा अरसा मामूल रहा कि मैं सारी नमाजें वहां पढ़ता था। तो अच्छा मैं रोज असर की नमाज पे वहीं बैठा होता तो एक नौजवान 2-3 दिन एक नौजवान आता रहा, बड़ा गोरा चिट्टा, तो उठे आकर कर सलाम अलैकुम। एक दिन नोट किया तो फिर मेरे साथ बैठ गया, तो मैं कुदरती उस वक्त नादे अली का वजीफा कर रहा था, तो उसने जनाब देखा तो फिर वो थोड़ा सा फारसी में और कुछ इंग्लिश वगैरह मिक्स करके उसने बातें की। तो कहने लगा आपने कभी मौला अली से मोहब्बत करता हूं, समझे कोई मेरी टीम का बंदा है। तो मैं उसे आख्या तू रोज इथों सलाम क्यों करना है, वो मुआजा शरीफ के उधर है, मन इशारा करना है। नहीं समझ आई। मैं खुदा दी कसम नमाज विच भी रोंदा रहा। मैं आख्या वाह सोहने सिद्दीक और फारूक तुहाड़ियां शाना जिंदगी सारी ते कुत्तियां नूं नबी को तो दूर रखे ही रखे, विसाल तो बाद भी तको तुहाड़ी वजह तो कुत्ते हुजूर दे सामने कोई नहीं आ। और बोलो क्या बोलो जी हाँ, हमारी मोहब्बतें भी हुजूर की वजह से, हमारी किसी से अगर दुश्मनी भी है वो हुजूर की वजह से है। रब दी कसम लानत है उस जिंदगी दे जिहड़ी जिंदगी मुनाफिकां नालों गुजरे कि सोने आका सिद्दीक अकबर के मुनकरियां और बगैरतियां करते रहे ते असी इन्हें देखेंगे कोई नाराज ना हो जावे जहन्नम च वे। मजा आ जाता है जब जाके जिक्र करते हैं कसम अल्लाह दी। एवें इस दफा भी गए तो खलोते हैं सरकार सिद्दीक अकबर के सामने, तो मैं दिल दिले गल की, मैं कहा यार रसूलल्लाह ये तुहाडे यार ने, हुजूर तुसीं गवाओ असां कदे भी इन्हां नाल बेवफाई नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी जिंदगी गुजारो कि बंदा मदीने जाके शर्मिंदा।
हाँ ना इत्थे मुआजा शरीफ के सामने शर्मिंदा होवे ते ना जन्नतुल बकी, पर ये तो उस वास्ते जो उत्थे जावे। हाकिम तौफीक के तौबा उसे मिल ना सकी, एक बार जिससे नाराज फातिमा, एक बार जिससे हो गई। गौस पाक का जिक्र न करें तो मेरी रोटी हजम नहीं होनी पाई। गौस पाक तक चमन, गौस पाक के बच्चों का एक मरकज है जी। असी गौस पाक के दर दे गुलाम, ये मिर्जे ते शिरजे ते शही कोई नहीं है जी। हाँ हाँ, ये मिर्जे शिरजे शही कोई नहीं। मेरा अब्दुल कादिर कल भी वाली आज भी वाली। नारे गौसिया, नारे गौसिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, इमाम शतनौसी ने और दीगर बुजुर्गों ने यह लिखा है कि जिस शख्स के दिल में अब्दुल कादिर जिलानी पाक का बुग़्ज़ आ जाता है, अल्लाह उसे दुनिया में जलालत की सजा देता है। तो जिस दे दिल च अब्दुल कादिर जिलानी का बुग़्ज़ आवे, वो नहीं बच सकता। तो जेड़ा उन्होंने जद्दा सादात सैयदा कायनात का बुग़्ज़ी होवे, तुसी यकीन करो बड़े रगड़े चढ़े भी हैं ने ते चढ़ने भी हैं। बस हम तो इतना ही समझ रहे हैं या समझ सके कि दुनिया पे कब्जा मोहम्मद के घराने का है। दुनिया पे कब्जा मोहम्मद के घराने का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, समझ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने आइए बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। सरकार सिद्दीक अकबर। कौन सिद्दीक? मेरे नबी का खलील। भाई तख्त लफ्ज़ जल्दी जल्दी बोलूंगा, टाइम बहुत हो गया। मेरे नबी का बोलो, मेरे नबी का खलील, गार का साथी, मजार नहीं नहीं जुमले पूरे। गार का साथी, मजार का साथी, मेरे नबी का मोहसिन। 10 से ज्यादा साहबा से मरवी हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्ना मिन अमन नास अलैया फी सोहबती व माली अबू बकर। जिस जने ने अपना माल भी ते अपनी जान भी मेरे ते निसार करके मेरे ते एहसान कीता, वो अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो है भाई, सारे अंदूचा बोलो, वो कौन है? बोलो, अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जितना नफा अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझे दिया, शायद ही इतना किसी के माल ने मुझे नफा दिया हो। फबका अबू बकर, ये कोई और जो होता थे मेरी शाने बयान हो रही हैं, पर अबू बकर रो पे। हुजूर मुड़ के तकिया, सुने की होए? माना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। हुजूर अबू बकर दा अपना कहे, मेरी जान भी तुहाडी ते मेरा माल भी तुहाडा है। मेरे जान के मालिक भी आप है, मेरे माल के मालिक भी आए हुए। सोने हो मेरे अल्लाह, तू गवाह है, इस दिल की गहराइयों में सोने सिद्दीक अकबर का प्यार है। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन हम हुजूर के झंडे तले होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो क्या हुजूर के मोहसिन अबू बकर सिद्दीक? जल्दी जल्दी बोलो ना, हुजूर के मोहसिन। अच्छा, ए तरह जेड़े जो मुनकर कंपनी है, ओ शियार अबू बकर सिद्दीक शिरक तो नहीं कर गए माज़अल्लाह, लेकिन ख्याल करना है, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको रिवायत किया, अबू हातिम ने भी इसको रिवायत किया, हाफिज दमिश्की ने रिवायत किया, इमाम इब्न माजा ने इसको रिवायत किया। अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? मेरे मालिक भी तुसी, मेरी जान दे मालिक भी तुसी, ते मेरे माल दे मालिक भी तुसी, अल्लाह ही मालिक है। अबू बकर सिद्दीक पे क्या फतवा लगा होगा? आजम जिहड़े बंदे इश्क दे होंदे, उन्हां दा अपना कुछ नहीं रहिंदा। आजम जिहड़े बंदे इश्क दे होंदे,
उन्हां दा अपना कुछ नहीं रहिंदा, जान भी ओदी, माल भी ओदा, ते सब ओदा जो कुछ ओ कहंदा। आजम जेड़े इश्क दे बंदे, उन्हां दा अपना कोई नहीं रहिंदा, कुछ भी नहीं। मेरी जान भी आपके नाम, मेरा माल भी आपके नाम, मेरी जान भी आपके नाम, मेरा। पर असी न शुक्री कौम नहीं हाँ हुण फिर इधर इधर तड़का नंबर 2। बस जी मैं तकरीर मुकम्मल करने लगा, फिर जरा तकियो। हम हुजूर के मौसमों को सलाम करते हैं, जिसने ऐलान नबूवत के बाद एहसान किया वो भी जिंदाबाद, तो जिसने ऐलान नबूवत तो पहले एहसान किया वो भी जिंदाबाद। यार अजीब बात है, नबी तो नबी है, सारी जिंदगी यही तो भेड़ पई पाई ने, यही लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं। हम आशिकों का ये नारा है कि मेरा नबी दुनिया में आया तो नबी था, आमना के घर में आया तो नबी था, आमना की गोद में था तो नबी था, हलीमा के घर में था तो नबी था। कोई समझ कोई नहीं आई तो था, हलीमा के घर में था तो नबी था। तवज्जो, हलीमा के घर में था तो नबी था। अच्छा जी आगे बढ़िए। जब उस पे दरख्त सलाम भेज रहे थे, नबी था। जब मेरा नबी बचपन में शाम जा रहा था, नबी था। तवज्जो तवज्जो, दरख्त पढ़ रहे थे सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, नबी था। तो फिर जब मेरा नबी नबी था, तो ऐलान नबुव्वत तो पहले भी नबी, ऐलान नबुव्वत तो बाद भी नबी। ठीक है, यही है ना आले सुन्नत का भाई, हमारा यही नजरिया है ना कि हुजूर पैदा ही नबी हुए। मेरे नबी की हर जिंदगी का हर लम्हा नबुव्वत से सरफराज, मेरे नबी की जिंदगी का हर वक्त नबुव्वत की शानों से सरफराज है। तो फिर मैं हैरान, 40 साल तो बाद जिसने एहसान किया वो ते जिंदाबाद है, ते जिसने पूरे 40 साल मुहम्मद ते निछावर कर दिते ओदे बारे तो कुछ नहीं पता। और ये एक बात जहन में रखें, ये बात हमारे स्टेज से मैंने की है, आइंदा भी करूंगा। यही हमारा मनश है, यही हमारा अंदाज है। सोने आका के चचा जनाब अबू तालिब, हम आले मोहब्बत हैं, हमारा रुझान इस तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की सोहबतों के सदके, हुजूर की कुर्बतों और खिदमतों के सदके उनको सिर्फ मोमिन ही नहीं रखा, बड़ा आली मर्तबा भी अता फरमाया है। शान वाला है अबू तालिब। हाँ, अगर कोई कहते हैं मेरे पास फलानी दलील है, तू दलील पाई जेबे च रख, बड़ी कीमती चीज होनी है, कीमती चीज बाहर नहीं कढ़ींदा। जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इधर 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 देखिए, कुछ चीजें वो होती हैं जो अक्ल सलीम फैसला करती है। मसलन खुद सोचो, रिवायतें बेशक इधर उधर हो, पर सोचो। पानी दो जी, ये चाय दे दो जल्दी जल्दी, चाय दे दो, चाय दे दो, चाय दे दो। अच्छा, हजरत किबला पीर साहब, तवज्जो मेरे इधर रखे हो। उस्मान खोकर साहब हैं, चले गए। अच्छा अच्छा ठीक है, तवज्जो रखने, बस मेरी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। अल्लाह दी कसम है जी जहन च गल पावांगा ना कि ना जी थोड़ा और तुसी भी हौले ने बोलो ताकि कोई सुन ना लवे। अफजल साहब आपका पीर खाना कौन सा है? मोड़ा शरीफ, गोलड़ा। वो सुभान अल्लाह, अगर तानू पता लगे कि बाबू जी सरकार तुहाडे घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर इधर दलील देखियो जरा, समझ आए। तो तुसी अगर उन्होंने तुहाडे कोलों मंगन पानी, ते तुसी पुराने ते भजे दे ते टुटे दे गिलास च देसो या नवे तो नवा गिलास कट के पानी पिलासा। आए आए, लोग जमजम लेके आते हैं ना, जमजम भावें एक बोतल होंगी है तो उतों आते निक्कियां निक्कियां महंगियां महंगियां 100 रियाल दी कटोरियां कहन के आते। आखिर जी जमजम बड़िया गिलासां च भी प्यालियां च भी हो सकती, पर इत्था दे बर्तन च पिलाओ ते मजा ही कुछ और है कि जमजम इतना कीमती बर्तन पानी है, ते ए जरा बड़े प्यारे जे बर्तन च होवे ना। सुनियो हुण दलील मौलवियां ने कड़ी, उन्होंने के कड़ी मतलब बनाई और असीं भी इसनूं मन्ने। हुण आखण लगे जब हमें इतनी अकल है, इतना शऊर है कि असीं दूध गंदे बर्तन में नहीं डालते, जमजम गंदे बर्तन में नहीं डालते, तो नूरे नबुव्वत को अल्लाह ने कैसे ज़र्फ में रखा होगा। पता चला आमना भी बेमिसाल है, अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। हुजूर इसी दलील को थोड़ा आगे भी तो चलाओ ना।
इसी दलील को थोड़ा सा आगे चला दें, हम झगड़ा नहीं करते, हम लड़ाइयां नहीं करते। कुछ चीजें वो होती हैं कि जो किताबों में, मुतून में, बुतूने कुतब में होती हैं, कुछ आप भी फरमाते हैं ना कि अकल में इब्ने माजा की रिवायत उधर ही सही, मुस्लिम की रिवायत उधर सही, पर तुड़ा इस अकली दलील उत्ते वाह वाह हो गई, सुभान अल्लाह। ते सानू भी तो फिर आखण दवो ना, हमें भी तो कहने दो कि ओ बंदा जेड़ा एक उंगली इंज करके नबी दी खुशी करे, उस ते तुसी जहन्नम च भी शरबत पिलाई जा रहे हो, ते जेड़ा अबू तालिब 40 साल मेरे नबी दी खिदमत करे, उस जहन्नम च साड़ी जा रहे हो। ये इंसाफ है तुम्हारा? हम दूसरी तरफ आपको मेरा मिजाज पता है, जो अदम की कायल हैं, हम उनके बारे में गलत बात नहीं करते, चूंकि ये एक मौकिफ बड़े बड़े बुजुर्गों का रहा है और बड़े बड़े लोग इस मौकिफ में हैं, लिहाजा हम इल्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जज्बाती लोग हम नहीं हैं। लेकिन सिर्फ कोई गल अकल भी तो कर दी ना, बस दिल पे हाथ रख के दस, हैं जी, दिल पे हाथ रख के बता, ए जेड़ा इंज करे, इंज करे, इंज करे, उत्थे ते तुसी अपना मिलाद साबित करते हो कि जो अगर थोड़ी सी भी खुशी करे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खुशी करे, इंज करे, तो उसको तो उन्होंने किड़ी शान होएगी। यहतफिलून फी शहर मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यातमिलून अल वलाइमा, हैं जी, फिर उन्होंने किड़ियां शान होनियां जेड़ा हुजूर दा मिलाद करदे ने। ओ इधर आ, ये जेड़ा इंज करे ते उसे इतना कोई लब गए, हाय जेड़ा मक्के विच भी मारा खावे, हैं मेरे नबी नू पाले, मेरे नबी को बड़ा करे, मतलब मेरे नबी की खिदमत करे। तो इतने एक गल और याद रखो, ये भी मुझे थोड़ा सा जुमला चुभता है, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, खड़ी गल में कदे भी नहीं छोड़ी। हलीमा सादिया ने मेरे नबी को नहीं पाला, मेरे नबी ने हलीमा सादिया को पाला है। हाँ, अगर उस हकीकत में जाए तो सारी कायनात पे एहसान मेरे नबी का है, लेकिन जाहिरी रंग में हजरत अबू तालिब ने एहसान किया, जैसे सिद्दीक को नबी ने पाला, पर उन्होंने जो हुजूर की खिदमत की तो मेरे नबी ने उसको एहसान का नाम दिया। उसी रंग में हम कहते हैं मोहसिन मुस्तफा। कौन? अबू तालिब। तो मोहसिन अबू बकर हो वो भी जिंदाबाद, मोहसिन अबू तालिब हो वो भी जिंदाबाद। कौन अबू बकर? आखिरी दलील, बात खत्म। इत्थे भी बेमिसाल, बस बल इत्थे भी बेमिसाल। हर नबी अपने मजार में नमाज पढ़ता है, और नबियों में और मेरे नबी की नमाज में फर्क है। और नबी पढ़ते ने कलियां कलियां, मेरा नबी अज भी जमात नाल पढ़ता है। वो अब रिवायतियां लेके आओ जो इब्ने खतीब, अपना खतीब बगदादी और दीगर लोगों ने और इब्ने असाकर वगैरह ने लिखी है, और जैसे सवाइकुल मोहर को दीगर किताबों के अंदर मौजूद है कि जब यजीद ने मदीने पे, यजीदी फौज ने हमला किया, वाकया हर्रा हुआ, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हर नमाज के टाइम हुजूर के रोजे से अजान की आवाज भी आती थी, अकामत की आवाज भी आती। मैं क्या मौलवी साहब चुप करो, ये अजान दी वास्ते कोई समझ आई, ये अकामत क्यों? बात मालकी इसीलिए कहते हैं हुजूर के रोजे में एक नहीं दो हस्तियां हैं। नहीं समझ आई है यार, और उनके नजदीक है कि जमात दो। बहरहाल ये उनके एक ज़ौक़ की बात है, इस और कोई ये लम्बे चौड़ियां गल नहीं, भाई ज़ौक़ की गल है, इसमें हमको कती वो चीजें हम नहीं बयान करते, लेकिन ज़ौक़ की बात है। बहरहाल कल भी सोना अब सिद्दीक जन्नत का वासी था, आज भी सोना सिद्दीक जन्नत का वासी है। वल्ले मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान। उलमा लिखते हैं ये आयत नाज़िल हुई है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह से डर गया उसको 2 जन्नतें दूंगा। कितनी जन्नतें दूंगा? 2 जन्नतें दूंगा। अच्छा भाई ये मुझे बताओ कि 2 जन्नतें दी गई, ये क्या मतलब? इसका मतलब है कि जनता 2 ने के मतलब इधर से उधर, एक जन्नत चो कट के दूसरी जन्नत, 2 जन्नतों का क्या मतलब है? उलमा लिखते हैं एक ते ओ जन्नत है जिहड़ी जन्नत अल्लाह ने बनाई है मोमना वास्ते, एक ओ जन्नत है जिहड़ी खास सिद्दीक नूं दित्ती है। किहड़ी? ए रसूलुल्लाह दा मज़ार, ए भी जन्नत है। ए दुनिया में जन्नत है ते दूजी जन्नत आखिरत में होएगी। और उस जन्नत में भी हदीस में मौजूद है अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का पड़ोसी होगा, वो जन्नत होगी। ए सामने खिड़की खुलनी है ते रसूलुल्लाह दी जलवे नजर आने। तो सुभान अल्लाह आखो, मेरी गल सुनो तुम।
इधर अबू बकर सिद्दीक इधरों बैठ के बाला खाने चो तक रहे ने, हुजूरों सामने बैठे तो जिंदाबाद का दिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई बोलो बोलो, आपका दिल कर रहे हैं ना जिंदाबाद कहने का? कर रहे हैं ना? आए हाय, तो जेड़े खिड़की चो इस तरह तकन पड़ोस से वो भी जिंदाबाद, तो जेड़े उसे घर विच रहिंदे हो माना फातिमा उस घर की बासिया, हसन हुसैन उस घर में रहेंगे जिस घर में मेरा नबी रहे। उसकी वजह क्या है कि जन्नत बनी है जन्नतियों की चैन के लिए, जन्नतियों का दिल खुश करने के लिए। एक सैयद इरफान शाह जी ने कहा था, उस जन्नत में हुजूर को चैन कहां, जब उनके जिगर का टुकड़ा फातिमा उधर ना हो। इसलिए जिधर हुजूर होंगे वहीं सैयदा ज़हरा पाक। हजरात थोड़ा जब मजा आया, कोई नहीं आया है जी? आया कि नहीं आया है? अल्लाह आपको खुश रखे। इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं। माशाल्लाह ये मरकज कायम हुआ है, कईयों ने दुआओं में याद रखा शाह साहब को, जिसने जितनी तौफीक हुई ये काम किया। लेकिन ये काम तो अभी आपके सामने, ये तो 20% भी नहीं हुआ है, 80% काम है इस इदारे का भी बाकी। कैसे होगा? करेगा मेरा अल्लाह, पर करवाएगा मौला अली के गुलामों के हाथों से इंशाअल्लाह। 70 लाख रुपए ऊपर वाली मंजिल के लिए अभी मजीद दरकार है। और इस मंजिल के लिए शायद इससे पहले कितना कर्ज, कितने? माशाल्लाह 1.25 करोड़ रुपया सर्फ हो गया, खर्च हो गया। उनमें से बहुत सारा कर्जा है शाह साहब पर, 40 लाख रुपया शाह साहब पर कर्जा है। इस आलम में भी किबला शाह जी सरकार जो है ना, इन्होंने मदरसा बंद नहीं किया। खुदा के बंदो, आज आपके घरों के क्या हालात हैं, जिनके पास अल्लाह ने दिए हुए, जिनके नहीं है, जिन्होंने सिर्फ अपने घर जमे वो नहीं पे पलदे होते अलग गल, पर जिनके पास हैं, जेडे कुत्तियों जनाब वाला टोरदे उस 500-500 रुपए की यूके पाने हो गए, इंपोर्टेड टॉफी फॉर डॉग। आयो मड़े अल्लाह, इन अमीरां दे कुत्ते भी बाहर दियां टाफियां खावन। इन अमीरां दे देखो फिर ये हमसे का फर्क लगे, वो भी बयान तक एकदम चूंके ने, एकदम चूंक पे आते ने। लफ्ज समझा के बोलो जी, मीरां दे ना आखो, आखो अमीरां दे। रुको तो जी, इतनी जी गल साहिबे ज़का इंसान महसूस करता है। हालांकि दूर दूर तक मेरे वहमो गुमान में भी मीर नहीं था, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं, अमीर। तो जी इतनी जी गल चुभ दी है, तो जेड़ा गाना मुंह भर के आखे जब मांग रही थी तो खता पे थी, सानू नहीं चुभे। मंतका पढ़ाते हो तुसी लोकां नूं, ते अमीरां दे कुत्ते भी बाहर दे टाफियां खांदे ने। वो तके ने ना, वो पैकेट जेब विच होंदा, तो जे कुत्ता दूर टॉनी आइयां सड़ने आ गया, वो फिर एक टाफी पिछे आंदा, कदे माल को चुटदा चमदा। मन्नार अदा जिक्री फैन लऊ मईशतन दन का, ये मलक रो चौधरी रो खोखरा नूं, कोई भी एनी बॉडी कोई भी ये मसीती चले जो उन्होंने कपड़े नाल कदे खा यार सफाई करे करो ना, ऐ नहीं अपनी जुतियां कदे साफ नहीं करते। लेकिन जो खुदा के दीन से जिक्र से दूर फिरते, फिर अल्लाह ताला इन्हां दी ड्यूटी लांदा है। किथे ने बड़े हजरत साहब, पापा पापा शेरू को घुमाने लेके गए हैं। यार मैं और ना को नहीं आया, मैं इस वास्ते ले नहीं पापा। अच्छा वो कोई कई समझते ने रनिका को प्राप्त, आपका छोटा बाप, और नहीं नहीं हमारे डॉगी का नाम है शेरू, उसे घुमाने लेके गए। अच्छा जी हुण शेरू री के करते पापा री पार्का विच लेटे ते शेरू री आंदे ने, कदे लत्तां चटने कदे मुंह चटने। ते जेड़े मुंह कुत्ते चटन, उस मुंह ते नूर थोड़ा ही आंदा है। मेहरबानी करो
इस अजीब व गरीब मखलूक हमारे मथे लग गई है। प्यार करने पे आए तो कुत्तों को जनाब इम्पोर्टेड टाफियां खिलाते हैं, और उन्हीं के महलों में बेवा और यतीम और गरीब बच्चे भूख से मर रहे होते हैं। तो बस इतना समझा रहा हूं कि आपका अपना घर संभाल पालना कितना बड़ा मुश्किल काम है। कभी आपने सोचा कि आपके मोहल्ले के अंदर एक अल्लाह के मेहमानों का एक डेरा है कि जहां दूर दराज से छोटे छोटे मेहमान अल्लाह के घर के मुकीम है, और जिन्हें तो और कोई काम नहीं, सुबह उठते ने कुरान पढ़ते ने, शाम उठते ने कुरान पढ़ते, उनको और कोई काम नहीं। कभी इतना ख्याल है मैं शारा नाल बड़ा ताउन करना मक्के मैं खाल अपनी इन्होंने देना उन्हें कुर्बानी। माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी, लव यू। हाँ देखो ना 50 बार आखने ने पीर जी दुआ करे ना बड़े आस्ते भी खल भी दी सी। ए नहीं पता वो जी तू खल लैके दी सी ना, वो खल उस दिन दे जेड़े टमाटर आए ने ना वो भी उस तो महंगे आए। बाकी सारा साल ये बच्चे क्या खाएंगे, कोई ख्याल नहीं है सबको। क्या ही अच्छा हो हर बंदा दिल में ये ठान ले कि जिस दड़े में अपने घर का सौदा खरीदना है, एक आटे का तोड़ा मैं नाल मदरसे हस्ते भी ले जा। यूटिलिटी स्टोर गए, वहां से थोड़ा थोड़ा उधर के लिए, थोड़ा थोड़ा इदारे के बच्चों के लिए। शाह जी ये मेरी खिदमत है। ए उन्होंने लोगों का जिन्हों को और नहीं इतना तो कर सकते, और जिनको अल्लाह ताला ने तौफीकात दी है, ए जिसने मरसो ना दे थोड़े प्लाजे ते फलाने ते टमकाने पुत्र कोल कोल मरसा ने, बड़े ने छोटे को गोली मार दी, छोटा जेल चला गया, बड़ा छोटे को मार के जेल चला गया। दोनों में लड़ाई हुई थी अब्बे की विरासत तकसीम करते हुए। हाय ओ मेरे अरबा, सारी जिंदगी लोगों के माल लुट लुट के अब्बे विरासत बढ़ाई, पुत्रा वास्ते तो हैक लग्या गोली नाल मरिया, दूआ थाने में जो तेरी ऐसी। और चुपो इन्हें बिल्डिंग जिस औलाद के लिए किया था माशाल्लाह दलासे तो हो गए, वो जलील हो गए, रुसवा हो गए, परेशान हो गए, लड़ लड़ के मर गए। जिस दौलत को सिर्फ दुनिया की लालच बनाकर रखे, वो दौलत गले पड़ती है, सांप की तरह डसती है। और वो दौलत रहमत होती है कि जो दौलत बंदा खुदा को राजी करने के लिए खर्चा करे। औलाद के लिए भी जरूर रखें, ऐसा नहीं है कि सारा ही कुछ कर जाओ ना, औलाद के लिए भी रखो, अपना हिस्सा भी खाओ, भी बच्चों को भी खिलाओ। पर जब खुदा के दीन के लिए आवाज लगे उस वक्त कन्ना दे ए बामा ना खुरको, उस वेले फौरन जी मैं भी हाजिर। चले जाओगे प्लाजे शलाजे खत्म हो जाएंगे, ये मस्जिदें और मदरसे जब तक कायम रहेंगे, इनके दरो दीवार से कुरान की आवाजें आती रहेंगी, तुम्हें कब्र में खुद ब खुद हिस्सा मिलता रहे। अब आप अक्लमंद सियाने शाह साहब की इस बिल्डिंग तामीर के लिए सैकड़ों बल्कि हजारों बोरियां सीमेंट की चाहिए, कई दर्जन ट्रक रेत बजरी ये चाहिए, जरा 5 बिल्डिंगें ऊपर जानी है। तो क्या ही अच्छा हो कि हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। और जो इतने उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप और अगर तामन नहीं कर सकते, अपनी जामा मस्जिद के अंदर जुम्मे वाले दिन शाह साहब के इदारे के लिए ऐलान कर दें, जितना भी उस दिन चंदा हो जाए मदरसे में वो बच्चे भेज देंगे। कम से कम हमारा इतना तो फर्ज बनता है यार। और जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये प्रोग्राम सिर्फ इसी तकरीर के लिए नहीं होते कि भाई तुसा सुने सुभान अल्लाह की, तो ये इसलिए मोटिवेशन के लिए भी होते हैं। हमारे मसलक में सबसे ज्यादा कमजोरी इस मोटिवेशन की है। असी लंगर होते 100 देग बाकी करने हैं, पर जो असली ये जो चीजें इनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से आज हम कितने बेक पे हैं। हमारी औलादें जाहिल की जाहिल है, हमारी औरतें खवातीन जाहिल की जाहिल बैठी हैं, और दूसरे लोग कहां चले गए। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं इस मरकज को मजबूत करने के लिए आप भरपूर शाह साहब के साथ तावन करें। एक गौस पाक दा पुत्र होवे, सच्चा सच्चा बाअमल सैयद होवे, आलिम भी होवे, और फिर इतना मुखलिस और इस कदर जिसे कहते हैं दर्द वाला कि अल्लाह के घर के लिए मदरसे के लिए सब कुछ लगा दिया। अपना तो किराए का घर है भाई, वो तो ही महल रहने नशारी। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, हटा दिया गया, क्यों भाई नहीं फीस पूरी हो रही। तुम्हारे बच्चों का सोच रहे, अपने बच्चे का नहीं। तो अब भी अगर आप लोगों के दिल में ना आए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन ये काम होंगे और इंशाअल्लाह होंगे। कोई ना कोई मर्द कलंदर खड़ा हो जाएगा और इन चीजों को हाथ में ले लेगा। लेकिन हम सबका तावन फर्ज बनते हैं कि हम शाह साहब से तावन करें। अल्लाह पाक इस मरकज अनवारुल कुरान को, अनवारुल फुरकान
अनवारुल फुरकान को अल्लाह ताला दिन दुगुना रात चौगुना तरक्कियां ता फरमाए। शाह साहब की खुश नसीबी है, मुखलिस दोस्त मिले, और सबसे बड़ी बात मुजाहिद भाई मिला है, सैयद मिसबाहुल हसन शाह साहब। मेरे पीर अजमत शाह जी आलम ने फाजल ने, पर बहुत सारी चीजों में जिथे मिसबा शाह जी ने ऐ देखो ना, तारीफ करनी चाहिए। कई ऐसी चीजें कि जहां बाज लोगों के एक अपना मिजाज होता है, उस मिजाज के हवाले से ये अल्लाह है, वो ऐसे लोगों को, ऐसे रिजाल को अल्लाह ताला पैदा कर देता है कि जिनसे अल्लाह ताला काम लेता है। अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, दारैन की तरक्की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।